बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। वहीं सरकार और प्रशासन द्वारा नियत नेला नार के तहत विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है, जिससे क्षेत्र में बदलाव की नई उम्मीद जाग रही है। इन मुद्दों पर संवाददाता अर्जुन पांडे ने आईजी बस्तर रेंज सुंदर राजपी से विशेष बातचीत की, जिन्होंने नक्सल उन्मूलन में पुलिस की रणनीति और उपलब्धियां बताते हुए अन्य जानकारी दी। लगातार आपने बस्तर की बदलती तस्वीर देखी होगी और इस तस्वीर में जो अहम भूमिका यहाँ के सुरक्षा बल निभा रहे हैं ये भी आपने देखा होगा। किस तरह से सफलता जो है लगातार सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आ रही है, ये भी आपने देखा होगा। इन प्रयासों के पीछे जो एक अहम बिंदु है, उस बिंदु को लेकर के आज हमारी चर्चा है और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे विशेष मेहमान हैं सुंदर राजपी साहब, जो बस्तर रेंज के आईजी हैं। कई संवाद हमने इनसे किए हैं उन समयों में और इन समयों में ढेर सारे परिवर्तन हैं। इनकी सूझबूझ और इनकी रणनीति ने बस्तर में नक्सलियों को कोसों दूर पछाड़ा है और उनके दायरे को बहुत सीमित किया है। ढेर सारे बिंदु हैं, उन पे तो संवाद रहेगा ही, लेकिन जो खास खास मुद्दे हैं उनको सर से समझेंगे। सर, साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत आपका। और लगातार जो आप सफलता हासिल कर रहे हैं उस पे जो है आपसे संवाद रहेगा हमारा। एक समय था जब हमारे जवान जब कोई ऑपरेशन को अंजाम देते थे तो कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि हमारे जवानों को क्षति पहुंचती थी, लेकिन ये चीज़ें, तस्वीरें बदल गई हैं। किस तरह से अब बदलते हुए बस्तर की तस्वीर को आप देख पा रहे हैं? बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से विगत 14-15 महीने हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इस अवधि में विगत जैसे 2024 एवं 2025 का भी 2.5 महीने में कुल 317 माओवादियों के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर गिरफ्तार भी हुआ और उतना संख्या में कई माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर माओवादी संगठन से बाहर निकलकर शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वासी पॉलिसी से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण भी किया। इस प्रकार नक्सल संगठन अभी काफ़ी बैकफुट में है। फिर भी हम सावधानी पूर्वक आने वाले समय में और जो शेष इलाका जहाँ पर अभी भी नक्सल गतिविधि नजर आ रहा है, इन इलाका में भी प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल संगठन का खात्मा करके इलाके में जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को गति देना और शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये हम सबका मेन मकसद रहेगा। उसी दृष्टिकोण से भी लगातार कार्रवाई भी जारी है। सर, अगर बस्तर की हम बात करते हैं तो बस्तर में विकास कराना भी एक बड़ी चुनौती की बात होती है और लगातार क्षेत्र में विकास जो है देखा जा रहा है। एक अगर लंबे अंतराल की बात करें तो मुझे लगता है कि हिड़मा के गांव तक जो है काफ़ी सारी सुविधाएं पहुंचाई गई हैं और काफ़ी सारे ऐसे गांवों को चिन्हांकित भी किया गया जिनमें सुविधाएं जो है पहुंचाई जा रही हैं। और एक बात और सुनने में मिली थी कि जो कैंप खुल रहे हैं उनके जो 5 किलोमीटर का सर्कल है वहाँ मूलभूत की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की बात कही जा रही थी। सर, तो हिड़मा के गाँव को लेकर के मैं आपसे सवाल करूँगा सर कि हिड़मा के गाँव में किस तरह से चीज़ें बदली हैं सर? जैसा नक्सल विरोधी अभियान में जो सुरक्षा बल द्वारा लगातार ऑपरेशन कर रहे थे, इसके साथ साथ विकास कार्य को भी गति देना शासन के एक प्राथमिकता रहा। उसी दृष्टिकोण से विगत लगभग 1.5 वर्षों में 40 से अधिक नवीन सुरक्षा भी कैंप भी प्रारंभ किए गए थे, जिन इलाके में पूर्व में नक्सल अपना आधार क्षेत्र मानकर उन इलाका में काफ़ी ज़्यादा संख्या में उनका उपस्थिति रहते थे या किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देते। उदाहरण स्वरूप जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में सिलगेट, टेकलुगुड़म, पुवर्ती, इन सब इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप प्रारंभ किए गए थे, जिसके माध्यम से इलाका में भी काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। यदि पुवर्ती की बात करेंगे तो फिर उन इलाका से जो PLGA बैटल नंबर 1 की जो पूर्व में कमांडर रहा हिड़मा और वर्तमान में जो कमांडर रहा जो बारसे देवा, इस प्रकार जो नक्सल जो कैडर्स का उस इलाका से रहने वाला कैडर्स थे और उस हिसाब से क्षेत्र में भी काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस रहा। इन सब तमाम परिस्थिति के बावजूद तब हमने कैंप प्रारंभ किए थे। उसके बाद जिस तरीके से सुरक्षा बल ने लगातार अभियान के साथ साथ लोगों को विश्वास अर्जित करने के लिए भी जो काम किया, उधर जो तैनात DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा और CRPF का जो बेस कैंप थे, उन सभी सुरक्षा बल द्वारा एक समग्रित अभ्यास
प्रयास के माध्यम से उन इलाका में काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति निर्मित किया। उन क्षेत्र में भी सड़क का काम जारी है और अन्य जो मूलभूत सुविधा जैसा इलेक्ट्रिफिकेशन का और आंगनवाड़ी, रेशन दुकान इत्यादि मूलभूत सुविधा से क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे थे और साथ साथ जो अलग अलग शिविर भी लाए जा रहे थे आधार कार्ड बनाने के लिए, रेशन कार्ड बनाने के लिए। इन सब प्रयासों के माध्यम से उधर के क्षेत्र की जनता को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, शासन से और मजबूत संबंध बनाने के लिए काफ़ी अच्छा एक अवसर प्रदान हो रहा। इस टाइप एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हम पूर्ति गाँव और आसपास जितना भी जो नवीन सुरक्षा कैंप हमने प्रारंभ किया, हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में कार्य करते हुए इलाका में जनता और शासन के बीच के संबंध को मजबूत और मधुर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सर, मैंने बदलते बस्तर की बात कही थी आपसे और एक बदलते बस्तर में की ये तस्वीर आई है। पहले जब कोई मुठभेड़ होता था तो बहुत अधिक संख्या में ग्रामीण निकलते थे और वो उस कहते थे कि ये जो मुठभेड़ हुई है ये फर्जी मुठभेड़ हुई है, यानी एक कहा जाए तो एक आरोप लगता था। वो अब जो है ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। क्या लोगों के बीच में हमने उनके प्रति विश्वास जो है स्थापित कर दिया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है? निश्चित रूप से शासन के जो नक्सल विरोधी अभियान का कार्य योजना है, इस पे 5 प्रमुख अंग है। उसमें जैसा विश्वास, विकास, सुरक्षा, सेवा और न्याय। तब तक हम क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित नहीं करेगा, हमारा पूरा अभियान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। इस विषय को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल द्वारा लगातार क्षेत्र की जनता से एक सकारात्मक संबंध बनाने के लिए प्रयास रहेगा। इसके अलग अलग प्रकार के जो सिविक एक्शन प्रोग्राम, कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम, इन सब के माध्यम से जनता से लगातार संवाद स्थापित करते हुए उनके समस्या को समाधान करने के लिए जिला प्रशासन से तालमेल बनाकर अलग अलग प्रकार के जो ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है और जन समस्या का समाधान के लिए जो शिविर स्थापित करना और उनके इलाज के लिए और अन्य जितना भी जो मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बल द्वारा एक संयुक्त रूप से काम करते हुए आजकल क्षेत्र में जनता सभी प्रकार का उनका सुविधा पहुंचाने के लिए और शासन तक उनकी बातों को पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल द्वारा किए गए कार्य को लेकर अभी जनता का काफ़ी विश्वास है सुरक्षा बल के ऊपर। और जैसा डीआरजी होगी, बस्तर फाइट होगी, इसमें स्थानीय जो उधर के युवा युवतियों को भर्ती हुआ उनसे भी काफ़ी असर पड़ा है। जो उस समाज का, उस क्षेत्र के जानकार जो हमारे पास सुरक्षा बल सदस्य है पर्याप्त संख्या में अभी अवेलेबल है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल में भी जैसा बस्तरी बटालियन में भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्थानीय जो युवा युवतियों को भर्ती होने का मौका मिला। इन सब परिस्थिति कारण से भी क्षेत्र में सुरक्षा बल के प्रति जनता का एक अच्छा विश्वास है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से सभी काम को देखा जा रहा है। इन सब के कारण से हमको उम्मीद है मतलब आने वाले समय में क्षेत्र की जनता का और हम कॉन्फिडेंस को अर्जित करते हुए जो नक्सल विरोधी अभियान में हमको और महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त हो सकता है। सर, एक चीज़ और बदलते बस्तर की जो है सवाल रहेगी। पहले जब मुठभेड़ होता था तो नक्सली प्रेस नोट गिरा दिया करते थे। अभी हम लोगों ने सुकमा और बीजापुर के बॉर्डरों पे देखा कि बहुत सारी ऐसी मशीनें और हथियार बनाने की भी मशीनों को जो है जो देसी उपकरण से हथियार बनाते हैं वो भी मिला। क्या अब उनकी मशीनें जब्त हो गई है? क्योंकि अब उतने प्रेस नोट नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जब प्रेस नोट वगैरह आते हैं तो एक दहशत का मंजर जो है ज़रूर दिखता है। और वो व्यक्ति जो कहें जिनके ऊपर ढेर सारी यानी कि वो व्यक्ति जिनकी छवि सही नहीं है और समाज उनको उस छवि से नहीं देखता है, वो लोग प्रेस नोट गिरा देते हैं और बड़े माहौल को जो है क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो प्रेस नोट पे हम देख रहे हैं कि लगाम लगी है। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपीएम संगठन के एक पुराना तौर तरीका ये रहा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से जो सत्य से परे जो जानकारी को जनता के सामने रखने के लिए प्रयास की जाती थी। लेकिन जनता उनके एक विकास विरोधी, जन विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इससे माओवादी के इस प्रकार के प्रयास से कोई असर नहीं पड़ रहा। दूसरी ओर जैसे उनके पास कैडर स्ट्रेंथ का भी काफ़ी कम होते जा रहा है। जिस तरीके से विगत समय में उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुआ है, उसी कारण से उनके पास अभी संगठन में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कैडर शेष नहीं बचा है। उनकी टेक्निकल टीम्स और उनके जितना भी जो प्रिंटिंग
प्रेस यूनिट है, कंप्यूटर है, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रिंटर्स वगैरह भी पूर्व में अभियान के दौरान बरामद हो गए थे। इसलिए साधन संसाधन और संख्या बल में काफ़ी अभी कमज़ोर हो गए माओवादी संगठन। इन सब कारणवश अभी उनके पास और बोलने के लिए ज़्यादा विषय भी नहीं बच गए थे। पहले सिर्फ दिग्विजय जानकारी के माध्यम से, गुमराह जानकारी के माध्यम से अपना एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उनके द्वारा कोशिश की जाती, लेकिन इसका कोई अभी असर जनता में नहीं जा रहा है। इसी कारण से उनका धीरे धीरे ये सब गतिविधि में भी कमी देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी ओर जो सुरक्षा बल का कार्रवाई भी पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाती है। कोई भी अभियान हो या नहीं, जितना भी कार्रवाई हो, इसमें नियम कानून के अनुसार जो संविधान में और कानून में जो भी प्रावधान, उसी के तहत ही सुरक्षा बल द्वारा अपना कार्य को अंजाम देती है। इसलिए माओवादी के ऊपर पास अभी सुरक्षा बल के ऊपर आरोप लगाने के लिए भी कोई अभी वजह भी नहीं है। इन सब परिस्थिति कारण से हमको अभी नया एक बदलते हुए देखने के लिए मिल रहा है। सर, महिलाएं कदम से कदम मिला के चल रही हैं और जब ये महिलाओं की जो है कहें संख्या कम थी तो ये देखने को मिलता था कि हमेशा से नक्सली या ग्रामीण जो थे, शायद नक्सलियों के ही दबाव में वो ये कहते थे कि पुलिस के ऊपर आरोप लगाते थे। लेकिन ये जो हमारी दंतेश्वरी महिला फाइटर्स या अन्य भी महिला फाइटर्स हैं जो जवानों के साथ में लगातार जंगलों में कदम से कदम मिला करके जो है बंदूक से बंदूक हैं बिल्कुल बराबरी में इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो किस तरह से जो महिला फाइटर्स हैं हमारी, वो क्या कुछ उनकी भूमिका रह रही है अभी मुठभेड़ में? वर्तमान में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान में जो हमारा सुरक्षा बल में महिला कमांडोज का काफ़ी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका अभी लगातार उनके द्वारा दी जा रही है। इसमें शॉर्ट रेंज ऑपरेशंस हो या लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस हो, सभी प्रकार का अभियान में जो हमारा पास जो बस्तर फाइटर्स में और डीआरजी में महिला कमांडोज, दंतेश्वरी फाइटर्स, दुर्गा फाइटर्स और केंद्रीय अर्धसैनिक बल में भी जो बस्तर बटालियन में भी महिला बल के उपलब्ध है। भी इन सभी महिला कमांडर्स द्वारा कैंप स्थापना से लेकर अभियान में काफ़ी एक इम्पोर्टेंट उनके द्वारा भूमिका निभाई जा रहा था और क्षेत्र की जनता को भी तब महिला कमांडर्स को अभियान के दौरान देखे जाते उनका विश्वास भी बढ़ते और सुरक्षा बल के ऊपर लगने वाला जो पूर्व में भी नक्सली द्वारा एक झूठे आरोप ऊपर लगाते रहते, लेकिन अभी वर्तमान में उसके लिए भी कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। और जैसा महिला बल का भी जैसा बस्तर संभाग के अंदर देखे जाए तो मतलब उनका पहले से काफ़ी एक इच्छा थे जो नक्सल विरोधी अभियान में उनका भी एक योगदान हो, उस इच्छा को देखते हुए फिर हमने उनका अवसर दिया गया। तो उस अवसर को लगातार उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से निभाते आ रहा है और हमें पूरा विश्वास आने वाले समय में बस्तर की शांति, सुरक्षा और विकास में हमारा महिला बल सदस्य का काफ़ी और महत्वपूर्ण भूमिका होगा। सर, सरकार के द्वारा क्षेत्र में एक बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है विकास कराने के लिए, क्योंकि बस्तर के विकास में मुझे लगता है आप लोगों की बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमने कई ग्राउंड पे देखा है, पुल का हो, पुलिया का निर्माण हो या कोई और स्ट्रक्चर बनाना हो, शायद अगर जो है सुरक्षा बल यहाँ ना हो तो उसको नहीं पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारी तस्वीरें हमने ऐसी देखी भी है। नियत नीलानार चल रहा है सर, उस पर किस तरह से गाँव को जो है लाभ पहुँचाया जा रहा है? क्योंकि जब गाँव में मुझे लगता है लाभ पहुँचेगा तो लोगों का और हृदय जो है परिवर्तित होगा। उस योजना के बारे में सर थोड़ा बताएं। जैसे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बल के द्वारा की जा रही कार्रवाई के साथ साथ जो कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट वर्क, इसमें भी शासन का काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहा। कनेक्टिविटी के विषय यदि हम देखेगा, जैसे पूर्व में नक्सल समस्या कारण से बंद हुई अनेक सड़क मार्ग, उदाहरण स्वरूप बासावड़ा से लेकर जगरौंडा, तर्रेम से लेकर पामेड़, उसूर से लेकर पामेड़ तक, और जो चिंता गुफा बेजी, चिंतलनार से लेकर किस्टाराम तक, और अबुझमाठ क्षेत्र अंतर्गत भी नारायणपुर, सोनपुर, गारबा मार्ग, नारायणपुर कुतुल मार्ग और कोयलीबाड़ा से लेकर प्रतापपुर, इस टाइप का बस्तर संभाग के अंतर्गत जितना भी जो पल्ली बारसूर मार्ग भी हमारा एक महत्वपूर्ण सड़क जो पहले नक्सल समस्या कारण से बंद हुई थी, अभी पुनः इन सब सड़क मार्ग को प्रारंभ किए जाने के परिणाम स्वरूप इलाका में क्षेत्र की जनता को बाहर का दुनिया से जुड़ने के लिए एक अवसर मिल रहा है। दूसरी ओर जो बाहर से जो जितना भी सर्विस प्रोवाइडर, यदि सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हो या अन्य जितना व्यापार वाणिज्य से जुड़ा हुआ लोग होगा, उनको अंदर तक जाकर अपना कार्य करने के लिए उनको एक अवसर मिल रहा है। और जैसे इंद्रावती नदी के ऊपर 4 ब्रिजेस का निर्माण कार्य को हमने प्रारंभ किया था, उनमें से बड़े करके चंद्रा ब्रिज काम पूर्ण हो चुकी, बैरंगबेड़ में फुंडरी और बेदरे का काम अभी प्रगति पर है, और नीचे पामड़ शहर में देखा जाए तो चिंतावाग नदी के ऊपर धर्मावर में एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कार्य अभी पूर्ण हो चुकी है। और अंदरूनी इलाके में काफ़ी बड़ी संख्या में कलवर्ट्स, पुल पुलिया और सड़क का काम भी किए गए थे।
और दूसरे जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोबाइल नेटवर्क का जिन जिन इलाका में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे उसके आसपास इलाका में मोबाइल टावर भी स्थापित किए गए थे ताकि क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी इन सब के लिए पर्याप्त सुविधा मिल जा रहा है। खासतौर पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो इंटरनेट के माध्यम से अपना जितना भी पढ़ाई के लिए और एप्लीकेशंस के लिए इन सब के लिए काम आ रहा है। और नियत नलनार का जो शासन का कार्य योजना के तहत नवीन सुरक्षा कैंप की हितग्रस्त जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है उधर जो मूलभूत सुविधा जैसा बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूल और हेल्थ सर्विसेज इत्यादि मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करने के लिए जो कार्य योजना उसका भी काफ़ी सकारात्मक हमको परिणाम देखने को मिल रहा है। कई वर्षों के बाद फिर इन इलाकों में घर घर तक बिजली पहुंच रहा है और नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो अंदरूनी सीमा जंगल क्षेत्र में भी ग्रामीण को जो पानी का पेयजल का सुविधा उपलब्ध हो जा रहा है। रेशन उनकी गांव के पास ही उपलब्ध हो जा रहा है, नहीं तो पहले लगभग 30 से 40 किलोमीटर उनको रेशन लेने के लिए पैदल आना जाना होता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें भी अभी काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त हमको देखने के लिए मिल रहा था। इस प्रकार नियत कार्य योजना और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के माध्यम से इलाका में काफ़ी एक अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमको देखने मिल रहा था और इलाका का जो जनता का जीवन स्तर में काफ़ी एक पॉजिटिव चेंजेस भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर, लगातार आप लोगों के द्वारा नक्सल उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें नक्सलियों से बार बार अपील भी की जा रही है जो भटके हुए ग्रामीण जो नक्सल प्रतिबंधित नक्सल संगठन में जो है जो शामिल हो गए हैं उनके लिए काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। और आप कभी हम लगातार अपील देखते हैं कि आप कहते हैं यानी क्या पहले पुलिस क्या चाहती है कि शांति मिल जाए या आत्मसमर्पण वो कर लें? सर, अभी भी मोदी के पास एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से आकर शासन के समक्ष आत्मसमर्पण करें ताकि उनके पुनर्वास के लिए शासन की पुनर्वास कार्य योजना के तहत सभी प्रकार का आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा भी उपलब्ध की जा रही है। यदि उस भाषा के यदि नहीं समझ पा रहे थे फिर शासन के द्वारा सुरक्षा बल जिस तरीके से अभी विगत महीने में जो प्रभावी रूप से अभियान संचालित कर रहे थे उसके परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। अभी भी उनके पास एक ही विकल्प है जो हिंसा छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करे और उसी को देखते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय कैडर और मिडिल लेवल कैडर भी काफ़ी आत्मसमर्पण भी विगत समय में किया। यदि सिर्फ वर्ष 2024 का देखा जाएगा 800 से अधिक कैडर आत्मसमर्पण किया और वर्ष 2025 में भी 2.5 महीने में लगभग 200 के आसपास माओवादी कैडर ने आत्मसमर्पण किया और हमें विश्वास है आने वाले समय इसका संख्या और बढ़ सकता है। और दूसरी ओर जिस तरीके से जो माओवादियों के जो सीनियर कैडर्स है आमतौर पर जो बाहर प्रांत के रहने वाला जो तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इस तरफ का कैडर्स द्वारा स्थानीय माओवादी कैडर को दिग्भ्रमित करके उन्हें एक फुट सोल्जर के रूप में, एक ह्यूमन शील्ड के रूप में पहले लगातार इस्तेमाल की जा रही थी। कभी भी मुठभेड़ होते मतलब स्थानीय कैडर को सामने करके पीछे से जो सीनियर माओवादी कैडर जो आमतौर पर बाहर प्रांत कराने वाला वो भाग जाता है। लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई, यदि कोई भी मुठभेड़ हो तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में जो दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी, DKC स्टेट लेवल कमेटी के कैडर से लेकर जो डिविजनल कमेटी मेंबर्स का एरिया कमेटी और PLGA फॉर्मेशन कैडर की डेड बॉडी भी रिकवर की जा रही थी। और उसी हिसाब से ग्रेडेड वेपन्स LMG से लेकर इंसास, SLR, AK-47 इस टाइप के ग्रेडेड वेपन्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में बरामद हो रहे थे। सबसे एक संकेत हमको मिल रहा था मतलब स्थानीय माओवादी कैडर अभी बाहर के माओवादी कैडर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, उनका भी इच्छा भी नहीं रहा होगा। और इन सब परिस्थिति कारण से हमें पूरा अनुमान है आने वाला बहुत जल्दी जो माओवादी का संगठन का खात्मा होगा और क्षेत्र में शासन की मंशानुरूप विकास कार्य को गति मिलेगा और जनता भी जैसे चाहते शांति व्यवस्था स्थापित होना, इन सब काम पूरा होगा आने वाला बहुत जल्दी में। सर, एक अंतिम सवाल है और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ लोगों को उत्सुकता इस सवाल से है। एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक डेडलाइन रखी गई है 31 मार्च 2026 पूरे क्षेत्र को, पूरे भारतवर्ष को नक्सल मुक्त जो है करने की बात कही गई है। लेकिन जब नक्सलिज्म का बात आता है तो हमारा छत्तीसगढ़ और बस्तर ज़्यादा लोगों का ध्यान इधर रहता है। हम काफ़ी तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और साथ साथ में ये अपील भी कर रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं। तो सर क्या लगता है बस्तर में बहुत जल्दी शांति हो?
निश्चित रूप से जिस तरीके से हमको विगत समय में जो परिणाम देखने के लिए मिल रहा है सभी फ्रंट्स में, जैसा ऑपरेशनल फ्रंट में भी हमको काफ़ी अच्छा बढ़त मिल रहा है। और नवीन सुरक्षा कैंप प्रतिवर्ष हमने 2024 में 30 नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया और अभी वर्ष 2025 में अभी तक 7-8 कैंप स्थापित हो चुके हैं और आने वाले समय आवश्यकता अनुसार और कैंप स्थापित होगा। और विकास कार्य में भी गति मिल रहा है और क्षेत्र में जैसा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का भी जो बढ़ोतरी प्राप्त हो रहे थे, इन सब परिस्थिति से हमें पूरा विश्वास है जैसा शासन के मंशानुरूप दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो मंशानुरूप बहुत जल्दी ये नक्सल समस्या समाप्त होगा और इस क्षेत्र में एक शांति का वातावरण होगा और टूरिज्म का और अन्य जितना भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसके लिए भी काफ़ी एक सकारात्मक माहौल निर्मित होगा, जिससे क्षेत्र के युवा युवती को एक रोजगार का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमिक एक्टिविटी का अवसर मिलेगा और बस्तर का पहचान ही एक सकारात्मक रूप से बदलेगा। क्योंकि अभी इधर का प्राथमिक जो प्राकृतिक सौंदर्यता है और जितना भी टूरिज्म का पोटेंशियल है और अन्य जितना भी जो आर्थिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो संभावना है, ये सब साकार होगा आने वाले समय में और क्षेत्र की जनता का काफ़ी अच्छा एक परिस्थिति हमको निर्मित करके देने में हम लोग निश्चित रूप से सफल होगा। जो हम साथ साथ पुनः कैडर से अपील करना चाहते हैं, अभी भी वक्त उनके पास हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो और बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास में उनका भी योगदान हो सकता है। यदि वरना फिर वो शासन के जो अभी मंशानुरूप जिस तरीके से प्रभावी रूप से अभी कार्रवाई हो रही है तो उसके परिणाम उनका भुगतना पड़ेगा। और क्षेत्र की जनता से भी हम वही अपील करना चाहते हैं, अभी लगातार उनके सहयोग सुरक्षा बल को, शासन को मिल रहा है और आने वाले समय में भी उनके सहयोग को लेकर हम और मजबूती से आगे बढ़ेगा। और बाहर से भी जो काफ़ी जनता भी आकर बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्यता को, इधर के टूरिस्ट स्पॉट को देखकर उसका आनंद उठा रहे थे। आने वाले समय में उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। हम उन्हें भी आमंत्रित करना चाहते हैं, बस्तर में आइए और बस्तर को नज़दीक से देखिए, इधर का कल्चर, इधर का अन्य जितना भी जो सकारात्मक विषय उसका आनंद उठा सकता है और अपना एक स्मृति में ले जा सकता है। और हम पुनः विश्वास जताना चाहूँगा जो बस्तर क्षेत्र में बहुत जल्दी शांति व्यवस्था स्थापित होगा, विकास कार्य को गति मिलेगा और बस्तर संपूर्ण इलाके के लिए एक सकारात्मक पहचान प्राप्त होगा। तो आप सुन रहे थे बस्तर रेंज आईजी सुंदर राज साहब को। और मैंने लगातार कहा भी है कि हमारा बस्तर बहुत सुंदर है, प्रकृति सौंदर्य से पूरा भरा पड़ा है और जिस तरह से जो है बस्तर बदल रहा है, और सर ने भी अभी कहा कि आप आएँ और देखें बस्तर बदल रहा है, तो हम भी यही कामना करते हैं। और हमारा भी अपील है उन भटके हुए आदिवासी ग्रामीण भाइयों से कि सरकार की जो योजना है उस योजना का लाभ उठाएं और आप नक्सल की खोखली विचारधारा को त्याग करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ें। साधना न्यूज़ के लिए मैं अर्जुन पांडे, जगदल।